ओम धन्वंतराय नमः। ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजी एंट्रेंस टेस्ट 2022 15 अक्टूबर को हो चुका है। उस पेपर का एनालिसिस आज हम करेंगे। ये पेपर थोड़ा सा डिफरेंट था, इसलिए इसको ऑथेंटिक वे में एनालिसिस करने में थोड़ा सा समय लगा। कुछ लोग कहते हैं कि क्वेश्चन बहुत इजी था, कट ऑफ हाई जाएगा, परंतु as per my experience of more than 15 years of teaching, what I realize is paper was medium, but it was lengthy. So the paper was time consuming. कहने के लिए 120 क्वेश्चन था, उसके लिए 120 मिनट भी मिला था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में 2 स्टेटमेंट्स होते थे, कुछ क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस होते थे, 4 स्टेटमेंट्स होते थे, कुछ क्वेश्चंस में 5 स्टेटमेंट्स होते थे, इवन कुछ क्वेश्चन में 6 स्टेटमेंट्स भी होते थे। और इसको छोड़ के कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी था जिसमें हमको मैच द कॉलम भी करना पड़ता था। देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि 400 क्वेश्चन को हम 120 मिनट में सॉल्व करने के लिए ही दिया गया था। मैंने आयुर्श्योर आयुर्वेद एकेडमी के सारे स्टूडेंट से बात की और सबका यही कहना था कि पेपर ठीक था, पर आधा घंटा और मिल जाता तो बढ़िया होता। शायद इतने साल पढ़ाने के बाद अगर मैं भी उस एग्ज़ाम में बैठती तो मैं भी यही फील करती आज के समय में जो स्टूडेंट्स फील कर रहे हैं, जो लोग एग्ज़ाम में बैठे थे। अभी हम बात करेंगे कि कट ऑफ कितना जाएगा, हाईएस्ट कितना जाएगा, लास्ट ईयर कितना गया था कट ऑफ। तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर हमने एक टेबल बना रखे हैं जिसमें सारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिस्ट है। यहाँ पर जनरल कैटेगरी के नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुर्वेद NIA लास्ट जो एडमिशन हुआ था रैंक 970 था और मार्क 262 था। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद रैंक 264 था, मार्क 302 था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रैंक 190 था और मार्क 311 था। ITRA जामनगर रैंक 522, मार्क 284। लास्ट एडमिशन जनरल कैटेगरी की बता रही हूँ। चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान जनरल कैटेगरी में लास्ट एडमिशन 466 रैंक वाले को मिला था और मार्क 289 था। A&U तिबिया कॉलेज जनरल कैटेगरी का लास्ट एडमिशन 315 में हुआ और रैंक था 239। अब हम बात करेंगे OBC के। तो NIA में जो लास्ट एडमिशन हुआ OBC का तो रैंक था 1492, मार्क था 244। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद लास्ट OBC एडमिशन 774 रैंक था, मार्क था 273। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रैंक 275 था, मार्क 305 था। ITRA रैंक 527 और मार्क 285 था। चौधरी ब्रह्म प्रकाश रैंक 465 और मार्क 290 था। A&U तिबिया कॉलेज रैंक 324 और मार्क 300 था। और यहाँ पर इसलिए हाई गया है क्योंकि यहाँ पर सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स कम है। SC कैटेगरी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में लास्ट एडमिशन 1703 रैंक को मिला, मार्क था 236। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद 2901 रैंक को मिला, मार्क था 203। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लास्ट SC एडमिशन रैंक था 1291, मार्क था 252। ITRA जामनगर लास्ट SC एडमिशन रैंक था 2091, मार्क था 240। चौधरी ब्रह्म प्रकाश लास्ट SC एडमिशन रैंक था 2274, मार्क था 230। और A&U तिबिया कॉलेज SC कैटेगरी का लास्ट एडमिशन रैंक था 756 और मार्क था 275। अब हम बात करते हैं ST कैटेगरी के
एनआईए में लास्ट एसटी एडमिशन हुआ था, रैंक था 1818, मार्क था 243। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद रैंक था 1518, मार्क था 243। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रैंक था 1385, मार्क था 249। ITRA जामनगर एसटी का लास्ट एडमिशन रैंक था 2422 और मार्क था 228। चौधरी ब्रह्म प्रकाश एसटी कैटेगरी का एडमिशन लास्ट रैंक था 6913 और मार्क था 120 ओनली। ANU तिबिया कॉलेज एसटी कैटेगरी का एडमिशन रैंक था 1200, मार्क था 254। EWS का जो एडमिशन हुआ था NIA में, तो लास्ट EWS एडमिशन हुआ था, रैंक 2392 था, मार्क था 212। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद EWS का एडमिशन हुआ था लास्ट 1830, रैंक मार्क था 230 ओनली। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी EWS रैंक 469, मार्क था 290। ITRA ST एडमिशन EWS एडमिशन रैंक था 442 और मार्क था 292। चौधरी ब्रह्म प्रकाश EWS एडमिशन रैंक था 584 और मार्क था 282। ANU तिबिया कॉलेज EWS का एडमिशन रैंक था 85, मार्क था 328। PWD में NIA में जो एडमिशन हुआ लास्टली, रैंक था 5669 और मार्क था 142 ओनली। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद PWD रैंक 749, मार्क था 272। ITRA जामनगर PWD एडमिशन रैंक था 8065 और मार्क था 120। तो अगर हमने लास्ट ईयर के पेपर के साथ इस साल के पेपर को हम कंपेयर करेंगे, तो ये निष्कर्ष मिलता है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल का जो पेपर है वो 21 हो सकता है, पर ये 19 नहीं होगा। इसका अर्थ यही है कि पेपर डिफिकल्ट नहीं था लेकिन आसान भी नहीं था। तो अगर लास्ट ईयर लास्ट एडमिशन जनरल का, OBC का, SC ST का, EWS का और PWD का इतना गया है, तो जो मेरा एनालिसिस है, मेरा रियलाइजेशन है, तो इससे 10 मार्क्स नीचे जाएगा। अब हम देखेंगे कि क्या हाईएस्ट मार्क बन सकता है ऑल इंडिया आयुर्वेद PGET 2022 में। जो लास्ट ईयर का हाईएस्ट मार्क था वो था 372। एग्जैक्टली आई कैनॉट रिकॉल, इट मे बी 371 और 372। तो उस हिसाब से अगर हम इस बार का हाईएस्ट मार्क देखेंगे तो होना चाहिए 360। लेकिन आयुष और आयुर्वेद एकेडमी के कुछ स्टूडेंट्स अराउंड 375 रखे हैं। इट मे बी अबव 375 और इट मे बी बिलो 375, लाइक 370, 365 लाइक दिस। सो हम यही कह सकते हैं कि 375 से 385 जो मैं स्कोर आपको बता रही हूं, हो सकता है कि यही हाईएस्ट हो, ये मेरा मानना है। अब हम देखेंगे कि 2022 के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा। तो जनरल कैटेगरी NIA में जो कट ऑफ जाएगा वो मार्क 250 से 260 के अंदर जा सकता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में 290 से 300 और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है 290 तक ही एडमिशन मिल जाए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पर भी नंबर ऑफ सीट्स कम है, तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करेंगे 300 से लेके 315 के अंदर एडमिशन जाएगा, कट ऑफ जाएगा जनरल का। ITRA जामनगर, तो यहाँ पर 275 मार्क से 285 मार्क, मुझे लगता है कि 275 से 280 के अंदर ही रह जाएगा, 285 तक जाएगा नहीं, कट ऑफ मार्क की बात कर रहे हैं। चौधरी ब्रह्म प्रकाश 275 से 285 तक जाएगा। और ANU तिबिया कॉलेज, क्योंकि सबसे कम सीट यहाँ पर है, तो 300 से 310 इसका जनरल कट ऑफ हो सकता है। OBC के बारे में देखेंगे तो NIA में
235 से लेके 240 245 में एडमिशन मिल जाएगा NIA में। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में 260 से 275 270 के अंदर जो मार्क रखेंगे तो उनको एडमिशन मिल जाएगा। BHU में 295 से 305 के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। और जामनगर में 270 से 275 280 इसी रेंज में जिनका मार्क रहेगा OBC कैटेगरी में तो उनको जामनगर मिलने का संभावना है। चौधरी ब्रह्म प्रकाश में OBC कैटेगरी में 265 से 275 में एडमिशन हो जाएगा। और तिब्बिया कॉलेज 280 से 290 285 ऐसे जा सकता है। SC कैटेगरी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में 225 से 235 के अंदर या 225 से 30 भी हम मान सकते हैं, 32 भी हो सकता है, तो इतने मार्क में NIA में एडमिशन मिल सकता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में 190 से लेके 200 तक, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा है। BHU में 240 से 250, जहाँ पर सीट्स कम हो जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा जो कट ऑफ है, एडमिशन का जो कट ऑफ है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट से, रेपुटेड इंस्टीट्यूशन से, तो इसलिए इसका डिमांड रहता है। तो SC का जो लास्ट कट ऑफ जाएगा तो BHU के लिए 240 से 250 के अंदर रहेगा। और जामनगर में 225 से लेके 235 तक मार्क रखने वालों को एडमिशन मिल जाने का संभावना पूरा है। चौधरी ब्रह्म प्रकाश में 215 से 225 के अंदर जो लोग मार्क रखे हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा संभावना है यहाँ पर सीट मिल जाने की। ANU तिब्बिया कॉलेज में SC कैटेगरी में एडमिशन लेने के लिए 275 से 285 तक मार्क की रिक्वायरमेंट रहेगी। ST कैटेगरी में NIA में एडमिशन लेने के लिए 210 से 220 के अंदर जो लोग हैं तो वो लोग एक्सपेक्टेशन जरूर रखेंगे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में ST कैटेगरी के लिए 190 से 200 के अंदर जो बच्चे होंगे उनको सीट मिल जाने की संभावना है। BHU में 225 से 240 के अंदर जो ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स रखे होंगे तो उनको संभावना निश्चित है, अच्छा संभावना है यहाँ पर सीट मिल जाने की। और ITRA जामनगर तो वहाँ पर ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 190 से 200 के अंदर जो बच्चे रहेंगे उनके लिए बहुत बढ़िया संभावना है। और चौधरी ब्रह्म प्रकाश में भी 185 से 195 के रेंज में जो स्टूडेंट्स रखे होंगे तो वो लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चौधरी ब्रह्म प्रकाश में उनको एक सीट मिल सकता है। ANU तिब्बिया कॉलेज में 260 से लेके 270 तक जा सकता है ST कैटेगरी का जो कट ऑफ है। EWS में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद तो उसमें 230 से 240 के अंदर जो बच्चे रखे होंगे तो वो लोग अपना जो एक इच्छा है, एक एक्सपेक्टेशन है, उसको वो रख सकते हैं कि 230 से 240 के अंदर उन लोगों को सीट मिल जाएगा। आइया में एडमिशन लेने के लिए 260 से 270 के बीच में जो बच्चे होंगे तो वो लोग आराम से उनको यहाँ पर सीट मिल सकता है। और BHU के लिए 280 से 290 की रिक्वायरमेंट, 280 से 290 के अंदर जो बच्चे रखे होंगे तो उन लोगों को यहाँ पर सीट मिल जाएगा। ITRA जामनगर तो यहाँ पर 280 से 290 वही जो BHU का था उतना ही रहेगा लगभग। चौधरी ब्रह्म प्रकाश 210 से 220 के अंदर जो बच्चे होंगे EWS के लिए वो लोग एक उनके लिए भी यहाँ पर मिल जाने की संभावना रहेगी। और ANU तिब्बिया कॉलेज में 295 से लेके 305 तक जो बच्चे मार्क रख रहे हैं तो उनको EWS में मिल जाने की पूरा संभावना है। PWD NIA में 200 से 210 के अंदर जो बच्चे रखेंगे तो उनको NIA मिल जाएगा। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में PWD में जो 170 से 190 के अंदर हैं तो उन लोगों को मिलने का संभावना है। और ITRA जामनगर तो वहाँ पर PWD में एडमिशन लेने के लिए जो बच्चे 150 से 160 के अंदर रहते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा संभावना है। ये सारे जो हमने यहाँ पर एक एनालिसिस किए तो ये सारे संभावना है, ठीक है, जो एक अपनी एक्सपीरियंस के आधार पर, क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के आधार पर जो एक निष्कर्ष, एक हम कह सकते हैं कि ये संभावना है तो ये संभावना ही है, कोई निश्चित नहीं है लेकिन लगभग इतना ही जाएगा। तो इसलिए आप लोग जो लोग मेहनत किए हो, रेगुलर हार्डवर्क किए हो, तो आप लोगों के लिए कोई निराश होने की आवश्यकता नहीं है। देखो, जब हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो उस समय
हमारे सामने जितने टफनेस आएगा, जो अच्छे स्टूडेंट्स है, जो रेगुलर हार्ड वर्क करने वाले बच्चे हैं, उनके लिए उतना संभावना सफलता की बढ़ जाती है। क्योंकि जो टाइम चैलेंज रहा, इसके वजह से ही तो आप लोग आज 270 260 रख के भी आप लोग होपफुल रह सकते हो कि आपका एडमिशन हो जाएगा। 260 270 या उससे ऊपर जो भी बच्चे हैं, इवन 260 वाले भी, आप लोगों को पूरा होप है एक सीट मिल जाएगा। ये तो हमने बात किया, अभी जो टेबल बनाए थे तो उसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, ITRA, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तिब्बिया कॉलेज और चौधरी ब्रह्म प्रकाश की बात की। लेकिन इसको छोड़ के भी और भी स्टेट गवर्नमेंट्स के बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, रेपुटेड कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पर भी अच्छे सब्जेक्ट्स मिलते हैं, अच्छे स्टाइपेंड मिलते हैं। जैसे कि आप लखनऊ के गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में ले सकते हैं, आप यूपी के संपूर्णानंद आयुर्वेद कॉलेज के बारे में ले सकते हैं, आप जैसे कि राजस्थान जोधपुर यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर सकते हो, आप श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी जो है कुरुक्षेत्र का, तो उसके बारे में भी आप सोच सकते हो। इवन बिहार का जो पाटना कॉलेज है, वहाँ पर भी अच्छा स्टाइपेंड मिलता है और सब्जेक्ट भी अच्छा है। इवन मध्य प्रदेश का जो भोपाल कॉलेज है, तो वो कॉलेज भी बहुत अच्छा है। भोपाल में ऐसे उज्जैन कॉलेज, रीवा कॉलेज, ग्वालियर कॉलेज, तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं। और हर एक इंस्टीट्यूट का कुछ ना कुछ विशेषत्व जरूर रहता है, और हर एक सब्जेक्ट का भी। तो इसलिए आप लोगों को निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कर्म करते हैं उनको फल तो निश्चित मिलता है, तो आपको भी मिलेगा। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की कॉलेजेस के बारे में बात करते हैं, तो लास्ट ईयर जो उड़ीसा के, यूपी के लगभग जो कट ऑफ गया था, तो वो था 240 अराउंड। और अगर हम उत्तराखंड की बात करेंगे तो इससे भी कम था, और अगर हम पाटना कॉलेज की बात करेंगे तो इससे भी कम था। तो इसलिए आप लोगों को निराश होने की, होपलेस होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कर्म को आप निष्ठा से कर लिए हैं। अभी बस अपना जो प्रार्थना है, क्योंकि आप पढ़ते हो कि साधक पित्त का स्थान जो है वो हृदय है, और साधक पित्त का कर्म है अभिप्रार्थित मनोरथ साधन कृतुक्त। अगर आपका प्रार्थना ही नहीं रहेगा तो ये सफल कैसे होगा? तो कर्म आप कर लिए हैं, जो आपके इच्छा है, जो आपके स्वप्न है, बस उसको उद्दीप्त रखो और वो स्वप्न आपका निश्चित पूरा हो जाएगा। आप कर्म किए हो तो फल निश्चित मिलेगा। तो आपको कोई निराश होने की, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी को सफलता प्राप्त हो, ऐसे ही कामना है।